जैसे ही इंसान होश में आता है, उसे भ्रम होता है कि वो जी रहा है। लेकिन अगर वो एक पल ठहर कर अपने भीतर झांके, तो एक कठोर सच सामने आता है। ज्यादातर लोग जीवन नहीं जी रहे, वे सिर्फ अपने मन के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं। उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उनकी चेतना सोई हुई है। वे सोचते हैं कि वे निर्णय ले रहे हैं, जबकि असल में उनके फैसले डर, आदत और समाज की आवाज ले रही होती है। सच तो ये है कि जीवन वही जीता है जो मन के शोर से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व की आवाज। मन कहता है डरो, मन कहता है भागो, मन कहता है इसे पाओ, उसे पकड़ो, उससे बेहतर बनो। और आदमी बिना सवाल किए इन आदेशों का पालन करता चला जाता है। यही सबसे बड़ी गुलामी है। मनुष्य खुद को आजाद समझता है, लेकिन असल में वो अपने ही मन का गुलाम होता है। तुम सोचते हो तुमने निर्णय लिया, लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सच में तुमने लिया, या तुम्हारे डर, तुम्हारी लालसा, तुम्हारे पुराने अनुभवों ने तुम्हें उस निर्णय तक धकेल दिया? मन बड़ा चालाक है, वो मालिक बनकर नहीं आता। वो सलाहकार बनकर आता है। वो कहता है मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रहा हूं, और तुम मान लेते हो। लेकिन मन, क्योंकि जिस दिन तुम जाग गए उस दिन मन का राज खत्म। मन अतीत से बना है, और जो अतीत से बना हो वो भविष्य का सही मार्गदर्शन कभी नहीं कर सकता। फिर भी तुम उसी मन से अपने पूरे जीवन का संचालन कर। यही कारण है कि लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, एक ही जीवन साथी बदलते हैं, लेकिन दर्द वही रहता है, बस चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि निर्णय लेने वाला बदला नहीं। मन के दास होने का अर्थ है तुम्हारी आंतरिक अवस्था परिस्थितियों के हाथों संचालित हो। कोई तारीफ करे तो तुम ऊपर, कोई आलोचना करे तो तुम नीचे, कोई मिले तो खुशी, कोई छोड़ दे तो टूटन। ये जीवन नहीं है, ये तो कठपुतली होना है। और दुख कि अधिकतर लोग इसी को जीवन मान लेते हैं। मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, या तो पछतावा या तो चिंता। वर्तमान में मन बहुत कम टिकता है और जीवन सिर्फ वर्तमान में घटता है। इसीलिए जो मन के दास हैं वे जीवन से हमेशा चूके रहते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो क्या मन को क्या मन को दबा देना चाहिए? नहीं, मन शत्रु नहीं है, मन एक साधन है। समस्या तब शुरू होती है जब साधन स्वामी बन जाए। मन को काम पर लगाओ, लेकिन शासन मत सौंपो। स्वामी बनो, दास नहीं। स्वामी होने का अर्थ है मन कुछ कहे, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारी चेतना ले। डराए तो तुम देखो, समझो, लेकिन डर के पीछे मत भागो। इच्छा उठे तो तुम उसे पहचानो, क्रोध आए तो तुम उसे महसूस करो, लेकिन उसी से बोलो मत। यही स्वामित्व है। मन आवेग में जीता है, चेतना समझ में। मन तुरंत चाहता है, चेतना प्रतीक्षा कर सकती है। मन तुलना करता है, चेतना स्वीकार करती है। जिस दिन तुम ये अंतर अनुभव से समझ लोगे, उसी दिन तुम आजाद होना शुरू कर दोगे। मन के दास को हमेशा कोई चाहिए, कोई साथ देने वाला, कोई मानने वाला, कोई भरोसा देने वाला। लेकिन जो वो अकेले भी पूरा होता है। अकेलापन उसे डराता नहीं, क्योंकि वो जानता है मैं अपने साथ हूं। सफलता और असफलता बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे आंतरिक पद से आती हैं। जो भीतर दास है वो बाहर राजा बनकर भी डरा हुआ रहेगा, और जो भीतर वो साधारण जीवन में भी शांत और स्थिर रहेगा। मन के दास हमेशा शिकायत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जीवन उनके साथ कुछ गलत कर रहा है। स्वामी समझता है जीवन मुझे कुछ सिखा रहा है। दास पूछता है मेरे साथ ही क्यों? स्वामी बनने का पहला कदम है साक्षी बनना, अपने विचारों को। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है, वही तुम हो। मन बदलता रहता है, तुम नहीं। यही बोध तुम्हें स्वामी बनाता है। और ये कोई एक दिन की साधना नहीं है, ये एक जीवन की यात्रा है। बार बार मन जीत जाएगा, लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम्हें पता होगा कि हार स्थायी नहीं है।